हेलो एवरीवन। वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो हम लोग जो है वो रोज़गार कौशल पढ़ रहे थे। रोज़गार कौशल में अगर मैं बात करूं, है ना, तो हमारी जो लास्ट क्लास थी, ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पार्ट 1 क्लियर किया था या पार्ट 1 पढ़ा था, ठीक है। किसका? यूनिट नंबर 3 का, है ना। यूनिट नंबर 3 हमने जैसे कि स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि रोज़गार कौशल में 5 यूनिट्स हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। तो 5 यूनिट जो हैं ये आपको स्टार्टिंग वाली जो क्लास है इसमें पूरा ओवरऑल सिलेबस आपको बताया गया है, ठीक है। और जो फर्स्ट क्लास है और सेकंड क्लास है ये अमित सर ने आपको पढ़ाई है, ठीक है, इसको कंप्लीट करवाया है, ठीक है। और इसमें जो पहला टॉपिक है वो हमारा संचार कौशल है और दूसरी जो इकाई है यूनिट नंबर 2 है, उसमें हमने स्व प्रबंधन कौशल पढ़ा है। तो सर के द्वारा ये आपको क्लियर कराए गए हैं। तो आप यूट्यूब पर जाएंगे, कोर्स वाले सेक्शन में आप जब जाओगे तो कोर्स वाले सेक्शन में आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के नाम से क्लास 12 का कोर्स मिलेगा, है ना। तो उसमें आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी। तो अगर आप इस क्लास को या आज की क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले आप यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लें, 2 कंप्लीट कर लें। इसके ठीक बाद मैंने आपको यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करवाया था, ठीक है ना, किया था, जिसमें मैंने आपको यूनिट नंबर 3 जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल है, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि भैया जो यूनिट नंबर 3 हमारी है, यूनिट नंबर 3 में हमारे पास टोटल जो सेक्शन बनते हैं या सत्र बनते हैं, सेशन, वो 8 बनते हैं, ठीक है। इसमें से जो 4 सेशन हैं, ठीक है, ये मैंने आपको पार्ट 1 में क्लियर करवाए हैं, ठीक है। ये लगभग 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास है। इसमें मैंने आपको ये चारों टॉपिक, है ना, डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। साथ ही साथ हमने इनका बेसिक प्रैक्टिकल अप्रोच देखा है कि अगर जो चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो उसको हम परफॉर्म करेंगे तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब जो आज की हमारी क्लास है ये जो है ये पार्ट नंबर 2 है, ठीक है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो आज जो है वो हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट 2 किसका? यूनिट नंबर 3 का, है ना। यूनिट नंबर 3 है जो, ठीक है, यूनिट नंबर 3 का क्या है भाई? पार्ट 2 है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि भाई पार्ट 1 जो है या भाग 1 है उसमें हमने एक सॉफ्टवेयर पढ़ा था जो लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत आता है और उसका नाम क्या था? लिब्रे ऑफिस कैल्क था, है ना। और ये क्या था? कैलकुलेशन से या गणना से रिलेटेड सॉफ्टवेयर था। इसको हमने कंप्लीट किया, ठीक। आज की क्लास में हम लोग इसका भाग 2 या पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर जो है उसका नाम है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। अब ये भी जो है वो लिब्रे ऑफिस हमारा जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर का ही भाग है, उसके अंतर्गत ही ये आता है। इसको हम प्रेजेंटेशन भी बोल देते हैं या इस सॉफ्टवेयर को हम प्रेजेंटेशन भी कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रेजेंटेशन या पीपीटीज बनाई जाती हैं। क्लियर है? तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम इसमें जो सत्र 5 स्टार्ट करेंगे उसमें सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन को ओपन करना, क्लोज करना, सेव करना और इसको प्रिंट करना, ये हम लोग आज समझेंगे। फिर प्रेजेंटेशन में स्लाइड और टेक्स्ट के साथ हम काम कैसे करते हैं इसको हम देखेंगे। प्रेजेंटेशन में एडवांस फीचर क्या क्या है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक ज़रूरी जानकारी मैं आपको और बता दूं, अगर हम लोग जो है वो सत्र 2026-27 की हम लोग बात कर रहे हैं तो, है ना, एनसीईआरटी की जो बुक्स आप लोगों को मिलती है रोजगार कौशल की, ठीक है, तो अगर आपके पास 2025 की बुक है ना, या 2026 की बुक है, ठीक है, तो बुक में थोड़ा सा चेंज, माइनर सा चेंज आया है। मैंने आपको कल भी डिस्कस कराया था कि कुछ टॉपिक्स जो हैं उनके नाम को थोड़ा सा बदल दिया गया है। हालांकि चीज़ें अंदर वही, हम लोगों ने उसको देखा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो चीज़ों के जो नाम हैं वो थोड़े से क्या हुए हैं? चेंज हुए हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है। और आगे आने वाली जो भी क्लासेस होंगी यूनिट नंबर हम 4 की बात करेंगे और यूनिट नंबर 5 की हम बात करेंगे, है ना। तो जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी भी हम जो पढ़ रहे हैं लगभग चीज़ें सारी वही हैं, है ना। 1% चीज़ों में थोड़ा सा हेर फेर हुआ होगा या नाम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है ना। मुझे 2 दिन पहले ही बुक प्राप्त हुई है, ठीक है, और ये क्लास में ऑलरेडी क्या उस समय बना चुका था, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं, आप आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक है। और रोजगार कौशल, ठीक है, आपका 100 मार्क्स का पूरा जो एग्ज़ाम आता है आपका, है ना, क्वार्टरली एग्ज़ाम या त्रैमासिक परीक्षा, तो वहाँ से आपसे सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ मिल रही होंगी। इस तरीके से इसको बनाया गया है, ठीक है। चलो, आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है। वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह अवेलेबल, जो पीपीटीज़ हैं, है ना, उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको इजीली वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और आपकी जो भी क्वेरी हैं या जो भी आपके डाउट्स हैं या आगे
जो भी अपडेट्स हैं वो वहाँ आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। और ये व्हाट्सअप नंबर भी है, आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 70 नंबर हम 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसमें बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हम लोग जानेंगे कि एप्लीकेशन को कैसे ओपन किया जाता है और ये क्या काम करता है, ठीक। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसकी सहायता से स्लाइड बनाकर जानकारी को आकर्षक, व्यवस्थित और दृश्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें हम टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, टेबल्स का यूज़ कर सकते हैं, चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं और कुछ एनिमेशंस वगैरह भी हम लोग इसमें बना सकते हैं या डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है शिक्षा, व्यवसाय, प्रशिक्षण, सेमिनार आदि में उपयोगी होती है। अब मैं आपको जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो भी मैंने क्या है भाई, पावर पॉइंट के ऊपर स्लाइड बनाई हुई है, ठीक है ना। पावर पॉइंट के ऊपर मैंने क्या बनाई हुई है, स्लाइड बनाई हुई है। इसके माध्यम से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ या आपकी क्लास ले रहा हूँ कि आपको पिक्चर्स भी दिख रही हूँ, है ना, लेआउट भी दिख रहे हो, ठीक है, टेक्स्ट भी दिख रहे हो, सारी चीज़ें आपको क्या हो, बहुत बेहतर तरीके से मिल पा रही हूँ। तो वही चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई शिक्षा, व्यवसाय, प्रशिक्षण, सेमिनार, है ना, या टीचिंग वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी उपलब्धता जो है वो डेस्कटॉप, ऑनलाइन तथा मोबाइल प्लेटफॉर्म पर होती है, ठीक। प्रमुख प्रकार के जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं, कभी आपसे अगर पूछ लिया जाए किसी एग्जाम में कि भैया कितने प्रकार के प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम लोग प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को। अब देखो सबसे पहले आप आता है यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ये क्या है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। किसके अंदर आता है, तो ये लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत, ये लिब्रे ऑफिस का जो पैकेज है इसके अंदर आपको ये मिलता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सॉफ्टवेयर मैंने कल भी बताया था कि ओपन सोर्स है या कैसा है, फ्री है या क्या है, ओपन सोर्स है ना। ओपन सोर्स या फ्री का मतलब क्या है कि भाई आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और लंबे समय तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं होते हैं, ना ही कोई लाइसेंस पैकेज होता है कि आपका 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगा, आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ना ही इसके बदले में हमें कोई पेमेंट या पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ठीक है। दूसरा है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये किसका प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट है आपका MS ऑफिस का। ये भी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। उसके बाद फिर आप देखोगे तो इसका नंबर आता है, ठीक है। गूगल स्लाइड भी प्रेजेंटेशन के लिए हम ऑनलाइन यूज़ करते हैं, मैंने आपको कल बताया था, है ना। फिर एप्पल की नोट करके सॉफ्टवेयर आता है, ये प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। WPS प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। और एक कैनवा प्रेजेंटेशन, आप कैनवा अगर आपने चलाया है, कैनवा पे आपने लॉगिन करके आप गए तो वहाँ भी हम प्रेजेंटेशन या PPT स्लाइड्स बहुत शानदार तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आगे अगर आपको इन चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट है या इन चीज़ों के बारे में जानना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोर्स या क्लासेस मिल जाएंगी। अभी हम लोग केवल रोजगार कौशल में बेसिक लेवल पर चीज़ों को कवर कर रहे हैं, जिससे प्रत्येक स्टूडेंट्स को चीज़ें समझ में आ रही हूँ, है ना। जिस अगर किसी छात्र या छात्रा ने पहली बार, है ना, 11th क्लास में यहाँ के सीधा वोकेशनल सब्जेक्ट लिया हुआ है, या रोजगार कौशल फर्स्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास में, उसके पहले हमने नहीं पढ़ा है, तो चीज़ों को उस हिसाब से बनाया गया है। एक तो इसको सरल लैंग्वेज में बनाया गया है ना। किताब में जो चीज़ें होती हैं कई बार हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आती हैं, या लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है तो हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं ना। तो इसीलिए लैंग्वेज को बिल्कुल ईजी करके इन चीज़ों को बनाया गया है, ठीक है। तो जो भी स्लाइड्स हैं ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, है ना। और आगे आने वाले समय में जो भी आपके ई-बुक्स हैं या नोट्स वगैरह हैं, ये आपको वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है, या एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल रहे होंगे। तो बहुत जल्द आपको उसकी लिंक भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, जहाँ से आप ई-बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, या प्रिंटेड जो नोट्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल है उस पर भी काम चल रहा है, तो वो भी आपको इजीली एक ही जगह सारी चीज़ें आपको मिल रही होंगी, ठीक है। और हम लोग ये कोशिश भी कर रहे होंगे, पहले हम रोजगार कौशल को फिनिश कर रहे हैं, है ना। दूसरा, मैं जो ट्रेड पढ़ाता हूँ वो ट्रेड कंप्यूटर या IT है ना। तो मैं वोकेशनल में आपको पढ़ा रहा हूँ फिलहाल अभी, है ना। साथ ही साथ CPCT एग्ज़ाम को भी मैं कवर कर रहा हूँ, उसको लेकर भी चल रहा हूँ। आपको यहाँ क्लासेस नहीं मिल पाएंगी, है ना, उसकी, ठीक है, कोशिश करेंगे यहाँ पर भी, है ना। DCA PGDCA है, पॉलीटेक्निक है, ITI है, इनको मैं साथ में कवर कर रहा हूँ। तो अगर आप इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप, है ना, स्टूडेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को क्या कर सकते हैं, चैनल के बारे में बता सकते हैं, इसकी लिंक आप शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी फ़ायदा मिल रहा हो, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर जो है उपयोगकर्ता को प्रभावशाली प्रस्तुति या प्रेजेंटेशन तैयार करने, उसको एडिट, है ना, करने, साझा करने, शेयर करने, प्रस्तुत करने की सुविधा भी क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले देख लें यहाँ पर कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है, इसको स्टार्ट करने के स्टेप क्या है। भाई मुझे अपने कंप्यूटर में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को चलाना है, या इसमें मुझे क्या करना है, स्लाइड्स बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो
सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको कैल्क में बताया था कि भैया सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर चले जाएं, ठीक है, कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पर चले जाएं। इसके बाद लिब्रे ऑफिस नाम का जो फोल्डर या ऐप है उसको आप या तो सर्च कर सकते हैं या प्रोग्राम की है ना, ऑल प्रोग्राम की सूची जो होती है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यदि टेम्पलेट विंडो आपको दिखाई दे रहा है तो आप एम्प्टी प्रेजेंटेशन को या ब्लैंक क्या कर देंगे, आप टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेंगे। वहाँ बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको दिखेंगे, तो आपको कौन सा टेम्पलेट सेलेक्ट करना है ये आपके ऊपर रहता है। अगर हमें ब्लैंक टेम्पलेट सेलेक्ट करना है तो कुछ इस तरीके से, या एम्प्टी प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करना है तो कुछ इस तरीके से हमें मिल रहा होगा। फिर आप क्रिएट बटन पर क्लिक कर रहे होंगे। अब आपको नई प्रेजेंटेशन जो है वो क्या हो जाएगी, आपके सामने खुल जाएगी और स्लाइड आप बनाना शुरू कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं क्या है, तो हम इसको प्रैक्टिकल भी समझेंगे, है ना, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे होंगे, ठीक है। सबसे बढ़िया या शॉर्टकट तरीका क्या है, आपको विंडो की प्रेस करना है, ठीक है, और क्या टाइप करना है, इम्प्रेस आप टाइप कर दें केवल, है ना, और एंटर की करेंगे तो आप देखोगे सीधा आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप अगर आप क्या करोगे, लिब्रे ऑफिस ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको राइटर मिलेगा, फिर कैल्क मिलेगा, फिर इम्प्रेस मिलेगा। तो इम्प्रेस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, ठीक है, अपनी स्लाइड्स पर जा सकते हो या यहाँ पर हम पहुँच पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब सबसे पहले चलो हम ये देख लेते हैं हमारा जो पहला स्लाइड है ना, तो हमने उसमें जो पढ़ा है हम इतने टास्क को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आ गया भाई स्क्रीन पर, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि भाई सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट बटन पर जा रहे होंगे, हम यहाँ जा रहे होंगे स्टार्ट बटन पर, ठीक है। तो यहाँ अगर मुझे प्रोग्राम दिख रहा है या मैंने क्रिएट किया हुआ है या बना है तो मुझे यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा केस मैंने क्या बताया था कि आप सर्च करेंगे तो सर्च में अगर आप यहाँ इम्प्रेस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इम्प्रेस, है ना, IMPRESS। अगर आपने क्या लिखा है यहाँ पर, इम्प्रेस लिखा, ठीक है, तो आप देखोगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपको मिल गया। क्या मिल गया भाई, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मिल गया। इस पर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। तो अब इससे क्या होगा, आपके स्क्रीन पर या डेस्कटॉप पर, ठीक है, सीधा क्या होगा भाई, लिब्रे ऑफिस है ना जो है, ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आप देखोगे तो भाई ये क्या है आपके, ये हो गए आपके क्या, टेम्पलेट, है ना, ये क्या हो गए आपके, टेम्पलेट हो गए, है ना। ये आपको दिख रहे हैं अलग अलग तरीके के टेम्पलेट। तो इनमें से कोई भी आप अगर टेम्पलेट यहाँ सेलेक्ट करते हैं, कोई भी टेम्पलेट क्या करते हैं आप सेलेक्ट करते हैं, तो वो टेम्पलेट क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप नहीं करते सेलेक्ट तो ये क्या होगा, ब्लैंक आपके सामने आ जाएगा। ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो ये टेम्पलेट आपको मिल गया, है ना। अब अगर मैंने इसको नहीं किया होगा सेलेक्ट, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, ब्लैंक टेम्पलेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे स्टेप हो गए, है ना, इसको ओपन करने के। अब डेस्कटॉप पे भी आप देखो सीधा ये लिब्रे ऑफिस आपका है, तो आप इस पर भी डबल क्लिक अगर करोगे तो ये क्या होगा, लिब्रे ऑफिस ओपन हो जाएगा। ये लिब्रे ऑफिस ओपन हो गया। अब मुझे क्या करना है, इम्प्रेस पर जाना है, तो मैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस या प्रेजेंटेशन पर मैं क्लिक कर दूंगा, तो ये प्रेजेंटेशन क्या हो गया, ओपन हो गया। अब मुझे यहाँ से टेम्पलेट नहीं चाहिए तो मैंने क्या कर लिया भाई, ब्लैंक टेम्पलेट में ले आया। तो यहाँ पर आप देखोगे दो कॉलम आपको मिलने वाले हैं, एक तो मिलेगा क्लिक टू ऐड टाइटल और दूसरा क्या मिलेगा, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, है ना। दो आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, ठीक है, बॉक्सेस मिलेंगे। तो इनमें आप अपना टाइटल डाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। तो आपने मान लीजिए इस पर क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया माय कंप्यूटर, मैंने क्या लिख दिया, माय कंप्यूटर। तो ये मेरा टाइटल हो गया। अब मैं इस टाइटल को सेलेक्ट करके, है ना, इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं बोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। इसकी फ़ॉन्ट साइज़ मुझे बढ़ाना है तो मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ जाकर क्या कर सकता हूँ, कलर पैलेट पर जाकर इसका क्या कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे इसकी फ़ॉन्ट चेंज करना है या स्टाइल चेंज करना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी सारी चीज़ें हो गई, है ना। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ फाइल पर भी हम जा सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से भी हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं भाई, एडिट टेम्पलेट्स है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम एक एक करके आगे इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग आ जाते हैं क्लास पर। चलिए, ये हम लोग आ जाते हैं क्लास पर वापस से, ठीक है।
हम लोगों ने यहाँ पर जो पहली स्लाइड है इसको कंप्लीट कर लिया है अपनी, ठीक है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। हम लोग सेकंड वाली स्लाइड पर आ जाते हैं, ठीक है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट को जोड़ना, ठीक है, हमारा टॉपिक है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट को हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि भैया सबसे पहले तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को आपको ओपन करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। अब नई स्लाइड हमें बनाना है या पहले से बनी हुई स्लाइड हमें सेलेक्ट करना है। तो अगर स्लाइड में क्या लिखा होगा, क्लिक टू ऐड टाइटल लिखा होगा, ये हमने अभी देखा था, ठीक है। या क्या लिखा होगा, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट लिखा होगा। तो टाइटल ऊपर लिखा था, नीचे क्या लिखा था, टेक्स्ट लिखा था। ये मैंने आपको बताया था, यहाँ टाइटल लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, टेक्स्ट लिखा है। तो यहाँ आप टाइटल डाल सकते हैं और यहाँ पर उस टाइटल से संबंधित जो भी चीज़ें आपको टेक्स्ट में डालनी है आप उसको डाल सकते हैं। जैसे मैं स्लाइड बना रहा हूँ तो मैंने ये टाइटल डाल दिया, ऊपर मैंने क्या दे दिया भाई, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को जोड़ना, ये मेरा टाइटल हो गया। अब इस टाइटल के अंतर्गत मैं कौन सा मटेरियल पढ़ाने वाला हूँ या कौन सी चीज़ें मुझे इसमें इंसर्ट करनी है, ठीक है, कौन सी चीज़ें मुझे इसमें इंसर्ट करनी है। तो अभी हमने देखा भी था कि हमने यहाँ पर क्या किया भाई, सबसे पहले देखा तो टाइटल हमें मिल रहा है और ये क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। आगे फिर आप देखें इसमें कि भाई अपना शीर्षक या टाइटल टेक्स्ट हम टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट का फ़ॉन्ट है, आकार है, कलर है ना, स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये आप बदल सकते हैं, मैंने आपको ये दिखाया, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स को माउस से खींचकर हम ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी इच्छा के अनुसार उसको हम जहाँ ले जाना चाहें वहाँ हम उस पेज के ऊपर सेट कर सकते हैं। फिर आपका जो कार्य है वो पूरा होने के बाद आप क्या कर सकते हो, Ctrl+S करके उसको क्या कर लोगे, सेव कर लोगे, है ना। एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे मान लीजिए शीर्षक है कंप्यूटर का परिचय, तो ये हमारा टाइटल हो गया भाई, है ना। और टेक्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, कंप्यूटर जो है, टेक्स्ट में लिखेंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को प्रोसेस करके उपयोगी जानकारी या रिजल्ट हमें प्रदान करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया। तो हम एक पेज के ऊपर ये स्लाइड इतना बना सकते हैं, ठीक है। अब आपका जो सत्र 1 था, है ना, सत्र 1 में जो है हमारे पास जो सत्र 1 है, सत्र 1 में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम इनको एक बार देख लेते हैं, फिर हम सत्र 2 पर चलेंगे, ठीक है। गर्मी की छुट्टियों के दौरान आपके पास बायोगैस बनाने के संयंत्र की परियोजना है, ठीक है। आपने बहुत सारे अनुसंधान किए हैं, बायोगैस संयंत्रों की तस्वीरें आपने क्लिक की हैं और उन लोगों के वीडियो बनाए हैं जो बायोगैस का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो अब आपको कक्षा के सामने क्या करना है भैया, एक प्रेजेंटेशन देना है। तो आप क्या करोगे, चार्ट पेपर का यूज़ नहीं करोगे, है ना, वर्ड डॉक्यूमेंट का यूज़ नहीं करोगे, स्प्रेडशीट का यूज़ भी नहीं करोगे। क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का आपको इस्तेमाल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या हो गया कि इम्प्रेस को रन करने में सक्षम होने के लिए आपको अपने कंप्यूटर पर क्या इंस्टॉल करना होगा। तो इम्प्रेस अगर आपको चलाना है तो गूगल नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं, एप्पल iOS नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा भाई, लिब्रे ऑफिस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तभी हम क्या कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को चला सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की पहली स्लाइड में कितने टेक्स्ट बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। तो अभी हमने देखा था भाई, तो स्लाइड में आपने देखा था कि एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ था और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ था। पहले में टाइटल आ रहा था और दूसरे में क्या आ रहा था, आपका टेक्स्ट आ रहे थे। तो कितने हो गए, 2 हो गए। ये आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे थे भाई सत्र 6, ठीक है। तो सत्र 6 का नाम क्या है, प्रेजेंटेशन ओपन करना, क्लोज करना, सेव करना और इसे क्या करना, प्रिंट करना। तो इस सत्र में हम एक प्रेजेंटेशन को ओपन करने, क्लोज करने, सेव करने और प्रिंट करने के बारे में क्या है, सीखने वाले हैं। एक डिजिटल प्रेजेंटेशन को कंप्यूटर पर फाइल के रूप में सेव किया जा सकता है, बाद में इसे देखा जा सकता है, ठीक है, एडिट किया जा सकता है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को या मित्रों को और, है ना, परिचितों को आप इसको साझा कर सकते हो, शेयर कर सकते हो बनाने के बाद, ठीक है, और इसको प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। काम करते समय कई बार प्रेजेंटेशन को सेव करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि क्या होता है, हम प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं, अब गलती से कई बार चीज़ें डिलीट हो गई हैं या ऐसा कुछ हो गया है, तो इस केस में क्या होगा कि आप उस चीज़ को फिर रिकवर नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए सेव करना ज़रूरी होता है कि हम टाइम पर उस चीज़ को सेव कर लें, ठीक है, ताकि कंप्यूटर शट डाउन अगर हो जाए, है ना, गलती से बंद हो जाए या ऐसी कोई परिस्थिति बन जाए, ठीक है, तो हमने जो भी काम किया है वो काम एटलीस्ट हमारा कम से कम सेव तो रहे, है ना। तो इस चीज़ का हमें यहाँ पर ध्यान देना। अब इसमें हमें जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो है प्रेजेंटेशन को ओपन करना, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सबसे पहले आपको क्या करना है भाई,
इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, कैसे करते हैं हमने पिछले सत्र में पढ़ा है। ठीक है, 3 मेथड्स मैंने आपको बताए थे कि आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू में भी जा सकते हैं, डेस्कटॉप पर अगर आपके पास आइकॉन है तो आप वहाँ से भी उसको ओपन कर सकते हैं, या फिर आप कहाँ जा सकते हैं, सर्च में जाके भी उसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को सबसे पहले ओपन करना है, मतलब सबसे पहले अपने कंप्यूटर में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को आपको स्टार्ट करना है। दूसरा स्टेप क्या है, हमें फाइल मेन्यू पर जाना है, फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, आपको ओपन यानी Ctrl+O जा सकते हो आप, या फिर आप ओपन पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ठीक, फिर इसके बाद जो भी आपने फाइल बनाई हुई है उस फाइल को आप क्या कर सकते हो, या फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक, फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन फाइल जो है उसको आप चुनोगे, है ना। तो इसमें हमारे पास जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .odp, है ना। .odp किसका एक्सटेंशन होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का, है ना। और .pptx हम लिखते हैं, ये किसका होता है भाई, पावर पॉइंट का या MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है। दोनों आपको याद रखने हैं। 6 नंबर पर हम जाएंगे तो हम ओपन बटन पर क्लिक करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी जो भी प्रेजेंटेशन आपने बनाई हुई है वो स्क्रीन पर क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, या क्या हो जाएगी, खोल जाएगी। ठीक, पहली चीज़ हमने क्या देखा, प्रेजेंटेशन को ओपन करना, फिर हम देख लेते हैं सेव करना और फिर क्लोज करना, फिर तीनों को एक साथ हम प्रैक्टिकल में समझ रहे होंगे। ठीक, दूसरा हमने क्या देखा, प्रेजेंटेशन को सेव करना, तो हम फाइल मेन्यू पर क्लिक कर रहे हैं, उसके बाद हमने क्या किया, Ctrl+S करके हमने उसको क्या कर लिया भाई, उस पर क्लिक करके उसको सेव कर लिया। अब पहली बार आप सेव करेंगे तो फाइल या फोल्डर का नाम आपसे पूछेगा कि भाई इसमें आपको क्या नाम रखना है, जो भी नाम होगा उस नाम को आप लिखेंगे और सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, तो आपकी जो फाइल है वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तीसरा हमारे सामने कंडीशन क्या बन रही है कि प्रेजेंटेशन को क्लोज करना। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन को क्लोज करना आप क्या करोगे, फाइल मेन्यू पर जाओगे। ठीक है, उसके बाद आप क्लोज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, यदि बदलाव या जो भी चेंज आपने किए हैं वो सेव नहीं हुए हैं तो आपसे ये पूछेंगे। ठीक है ना, कि आपको सेव करना है या डोंट सेव या कैंसिल, तो इनको आप सेलेक्ट करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी या बंद हो जाएगी। तो अभी हमने 3 चीज़ें देखी, ओपन करना देखा, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन को क्लोज करना देखा, सेव करना देखा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास चौथी चीज़ है प्रिंट करना, है ना। तो ये लास्ट है, इसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन को हमें क्या करना है, सबसे पहले ओपन कर लेना है, फाइल मेन्यू पर हमें जाना है। ठीक है, फाइल मेन्यू पर जाना है, फाइल मेन्यू पर जाने के बाद आप क्या करोगे, प्रिंट पर जाओगे, या Ctrl+P भी आप कर सकते हो। ठीक है, और जिस भी प्रिंटर से आप प्रिंट निकालना है उस प्रिंटर को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, पेजेस वगैरह कॉपीज़ कितनी निकालना, ओरिएंटेशन क्या रखना, ये सब करने के बाद हम ओके करेंगे या प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग चलते हैं, एक बार इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जो चारों चीज़ें हमने देखी अभी उनका 1 बाय 1 हम क्या कर लेते हैं, एक प्रैक्टिकल छोटा सा देख लेते हैं। ठीक है, जिससे अगर आप फर्स्ट टाइम है ना इस ऐप को चला रहे हो, ठीक है, या एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, तो आपसे चीज़ें बन रही हूँ। ठीक है, जो हमारी किताब में है या बुक में है इतना तो हमसे कम से कम बन रहा हो। ठीक है, तो मैं एक बार आपको सबसे पहले है ना स्टार्टिंग से सारी चीज़ें दिखा दे रहा हूँ, है ना। इसको अपन सेव, ठीक है, चलिए। तो मेरे पास देखो डेस्कटॉप पर जो है वो लिब्रे ऑफिस का एप्लीकेशन है, तो मैंने क्या कर लिया भाई, इसको डबल क्लिक किया, ये ओपन हो गया। ठीक है, ओपन होने के बाद मुझे कैल्क में काम नहीं करना है या राइटर डॉक्यूमेंट में काम नहीं करना, मुझे इम्प्रेशन या किस में जाना है, ठीक है, इम्प्रेस पर जाना है। मुझे किस पर जाना है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पर जाना है। मैंने इम्प्रेस पर क्लिक कर दिया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो है ये टेम्पलेट्स हैं, अगर ये टेम्पलेट्स आप सेलेक्ट कर लेते हो तो आपका जो है ना स्लाइड है ये उसी प्रकार के टेम्पलेट्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसको सेव नहीं करते, हम ब्लैंक के साइड जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैंने बताई थी, यहाँ पर 2 बॉक्सेस बनेंगे, पहले में आप है ना ऐड टू टाइटल और दूसरे में आप क्या लिखेंगे, ऐड टू टेक्स्ट। अब मान लीजिए मुझे ये नहीं लिखना है ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाकर क्या करूँगा, लेआउट पर जाऊँगा और लेआउट पर जाने के बाद मैं क्या कर लूँगा, ब्लैंक स्लाइड को ओके कर लूँगा। तो मेरे पास एक ब्लैंक स्लाइड यहाँ पर क्या होगी, आ जाएगी। मेरे पास क्या आ गई, एक ब्लैंक स्लाइड आ गई, है ना। ठीक है, अब सबसे पहले हमने चीज़ क्या देखी थी भाई, ओपन करना। तो ओपन आप कैसे करोगे, पहले आपको कुछ बनाना तो पड़ेगा, है ना। तो मान लीजिए मैंने यहाँ से मैं गया और मैंने एक स्लाइड और ले ली, मैंने 2 स्लाइड ले ली। अब पहली स्लाइड पर मैंने क्या किया भाई, सबसे पहले मैंने टाइटल लिखा, है ना। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या लिखा, टाइटल। तो मैं इंसर्ट पर जाऊँगा, है ना, और इंसर्ट पर जाने के बाद क्या करूँगा, टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करूँगा, है ना। तो मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स मिल गया। मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा, है ना, मैं लिख देता हूँ कि भाई माय फर्स्ट, है ना, माय फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा, माय फर्स्ट स्लाइड। ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि भाई ये किसी चीज़ से संबंधित है, या इस पर मैं जैसे मुझे कोई पिक्चर लगानी, तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा, इमेज पर चला जाऊंगा।
इमेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, है ना, अपना कोई भी इमेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है ना। चलिए, मान लीजिए मेरे पास ये इमेज है, तो मैं इमेज को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली, ठीक है। ये मेरी पहली स्लाइड हो गई, ठीक है। अब मैं सेकंड स्लाइड पर चला जाता हूँ, ठीक है। सेकंड स्लाइड पर जाने के बाद मैं इंसर्ट में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कर लेता हूँ और क्या लिखता हूँ कि माय सेकंड स्लाइड, है ना। ये मैंने क्या लिख लिया, माय सेकंड स्लाइड। इसके ऊपर, है ना, मैं कुछ लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके ऊपर मैं क्या लिख ले रहा हूँ, मैं ब्राउज़र के नाम लिख रहा हूँ, है ना, ठीक है। ब्राउज़र नेम मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना। नंबर 1 मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, गूगल क्रोम लिख ले रहा हूँ। ये मैंने क्या लिख लिया भाई, गूगल क्रोम लिख लिया, ठीक है। दूसरा मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर, मोज़िला, ठीक है, मोज़िला फायरफॉक्स, है ना। तो मैंने मोज़िला ऐप लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तीसरा मैं लिख ले रहा हूँ ओपेरा मिनी, है ना, ओपेरा, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो गई भाई, सेकंड स्लाइड बन गई, है ना। इसको मैंने यहाँ रख लिया, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आप इस पार्ट को सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हो, है ना। यहाँ पर आप, है ना, इसमें कलर लेके आ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। अब ये मेरा काम हो गया, ठीक है। अब मैं फाइल पर जाऊँगा, क्योंकि मैं इसको फर्स्ट टाइम क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। फाइल पर जाने के बाद मैंने क्या बोला था, सेव एज पर आपको जाना है। ये आप सेव एज पर चले गए, ठीक है। सेव एज पर जाने के बाद आपसे पूछेगा आपको कहाँ सेव करना है, तो मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना, तो मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया। अब यहाँ मैं फाइल का नाम डालूंगा, है ना। तो फाइल का नाम मैं डाल रहा हूँ, तो मैंने डाल दिया माय, ठीक है, स्लाइड्स, है ना। माय स्लाइड्स नाम से मैंने क्या कर दिया, एक फाइल, यहाँ पर फाइल का नेम डाल दिया, ठीक है। ODF प्रेजेंटेशन आपके पास है, ठीक है। आपको किसी दूसरे फॉर्मेट में अगर इसको सेव करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ PDF और दुनिया भर के सारे फॉर्मेट्स यहाँ पर आते हैं। पावर पॉइंट में चाहिए, किस में चाहिए, तो ये सारे ऑप्शंस आते हैं। तो मुझे, है ना, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, जो सेलेक्ट है वही चाहिए, और मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दूंगा। तो ये क्या हो गया, मेरा सेव हो गया, ठीक है। ये सेव हो गया। अब हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी, है ना। पहली चीज़ तो सेव करना हो गया। अब ओपन करना है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, फाइल पर जाऊँगा, ठीक है। और मैं किस पर जाऊँगा, ओपन पर जाऊँगा, ठीक है। अब मैं जैसे ही ओपन पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो मैंने कहाँ पर सेव करी हुई है भाई, डेस्कटॉप पर सेव करी है। मैं डेस्कटॉप पे चला गया, ठीक है। अब डेस्कटॉप पर मैं देखूँगा मैंने किस नाम से सेव करी हुई है फाइल, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा था, माय स्लाइड, है ना। क्या लिखा था, माय स्लाइड। तो इस नाम से आपको मिलनी चाहिए, है ना। ये मिल गई। क्या लिखा है, माय स्लाइड .odp। ODP क्या होता है भाई हमारा, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम होता है। इस पर मैंने क्लिक किया और इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो आप देखोगे ये स्लाइड्स मेरी आ गई। ये स्लाइड्स क्या हो गई मेरी, यहाँ पर आ गई। ये मैंने 2 पेजेस बनाए थे। ये मैंने स्लाइड का फर्स्ट पेज बनाया था, है ना, जिसमें मैंने एक इमेज लगाई थी। अब मान के चलो मुझे इस इमेज को एडिट करना है या इसको जूम करना है, ठीक है ना। ये मुझे इसको क्या करना है, जूम करना है। तो मैंने इसको जूम कर दिया, ये एडिट कर दिया। अब एडिट करने के बाद मैं क्या करूँगा, फिर से फाइल पर जाऊँगा और मैं केवल क्या करूँगा, सेव करूँगा। तो ये मैंने जिस नाम से फाइल बनाई थी उसी जगह पर क्या हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अब हमने दूसरी चीज़ क्या देखी थी, क्लोज करना, है ना, कि भाई हम इसको क्लोज कर रहे हैं। तो क्लोज करने के लिए मैंने क्या बताया था, फाइल पर जाकर आप क्लोज बटन पर जाएंगे, तो यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन, क्लोज बटन आपके पास यहाँ भी है, आप इसको यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लोज कर सकते हैं। फिर हमने क्या देखा था भाई, इसके बाद हमने देखा था प्रिंट, है ना। एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमने देखी थी। तो ये हमारा प्रिंट हो गया, है ना। सेव करना मैंने बता दिया, क्लोज करना बता दिया, है ना। फर्स्ट वाला क्या था हमारा, प्रेजेंटेशन को ओपन करना, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और चौथी चीज़ हमारी यहाँ पर क्या थी, प्रेजेंटेशन का प्रिंट निकालना, है ना। तो इसको और हम एक बार देख लेते हैं। अब मुझे मान के चलो ये जैसे मेरी फर्स्ट स्लाइड है, मुझे इसका प्रिंट चाहिए, तो मैं फाइल पर जाऊँगा। फाइल पर जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, आप कंट्रोल P करके भी प्रिंट निकाल सकते हैं। अब मैं इस पर प्रिंट पे क्लिक कर रहा हूँ, है ना। तो मैंने प्रिंट पर क्लिक कर दिया, तो इसका प्रिंट कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पर पेपर का साइज़ लिखा है, ठीक है। यहाँ आप जाएंगे तो, है ना, जो भी प्रिंटर का नेम है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ऑल स्लाइड्स आपको प्रिंट करनी है या एक स्लाइड करनी है, तो सिंगल स्लाइड करनी तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। लेआउट आपको कैसा चाहिए, ओरिएंटेशन कैसा चाहिए यहाँ पर, है ना, पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। ये पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है। पेपर का साइज़ आपको A4 ही चाहिए है कि लेटर साइज़ चाहिए कि कौन सा चाहिए, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और प्रिंट पर आप क्लिक करेंगे तो क्या कर सकते हैं, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं वापस से क्लास पर।
तो हमने चारों चीज़ें यहाँ पर अच्छे से समझ ली हैं, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी इसको यूज़ कर रहे होंगे तो आपसे ये सारी चीज़ें चलाते बन रही होंगी या यूज़ करते बन रही होंगी, ठीक है। चलिए, अब बहुविकल्पीय प्रश्न में हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन रखे गए हैं। तो कह रहा है किसी प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए सही स्टेप क्या होंगे। तो सबसे पहले फाइल पर जाएंगे, उसके बाद सेव एज पर जाएंगे, इसके बाद हम फाइल का नेम टाइप करेंगे और फिर हम इसको सेव करेंगे। ये सबसे क्या होगा, करेक्ट होगा। अभी हमने प्रैक्टिकली भी देखा इस चीज़ को। फाइल ओपन ये नहीं होगा, फाइल टेम्पलेट ये भी नहीं होगा, फाइल क्लोज ये भी नहीं होगा। आपको क्लियरली दिख जाएगा अगर आपने एक बार भी चलाया होगा तो आप इजीली इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। किसी प्रेजेंटेशन को क्लोज करने का सही स्टेप क्या है। क्लोज करने के लिए आपको फाइल पर जाना है और सीधे कहाँ जाना है, क्लोज पर जाना है। मैंने बताया था फाइल पर आप क्लिक करते हैं वहीं पर क्लोज बटन आता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन का प्रिंट निकालने का सही स्टेप क्या है, तो फाइल पर जाना है, प्रिंट पर जाना है और उसके बाद हैंड आउट पर जाना है। आप ओके कर देंगे तो आप यहाँ से इसका क्या कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। इसको हम हैंड आउट बोलते हैं प्रिंट को, ठीक है। तो आप इससे यहाँ से निकाल सकते हैं। इस सत्र में हमने कौन कौन सी चीज़ें सीखी, तो सेव करना, क्लोज करना, ओपन करना और स्लाइड से उसका प्रिंट निकालना, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं सत्र नंबर 7 पर। सत्र नंबर 7, इसमें हमें पढ़ना है प्रेजेंटेशन में स्लाइड को और टेक्स्ट को, है ना, इन दोनों के साथ कार्य करना। तो प्रेजेंटेशन में स्लाइड के और टेक्स्ट के साथ काम करना। सबसे पहली बात आती है कि भैया स्लाइड क्या होती है। तो स्लाइड जो है वो प्रेजेंटेशन का एक पेज होता है ना। जैसे मैंने बताया कि एक प्रकार की क्या है, स्लाइड है। इसके ऊपर आप क्या बना रहे हो, है ना, ये एक पेज होगा। दूसरा पेज आप लोगे, ये दूसरी स्लाइड कहलाएगी। तीसरा पेज आप लोगे, ये थर्ड स्लाइड आपकी कहलाएगी। तो हमने अभी 2 स्लाइड बना के देखी थी, ठीक है। तो स्लाइड प्रेजेंटेशन का एक पेज होता है जिस पर कॉपी में जैसे कई पेज होते हैं, उसी प्रकार प्रेजेंटेशन में बहुत सारी क्या होती हैं, स्लाइड्स होती हैं। आप 50 स्लाइड ले सकते हैं, 100 स्लाइड ले सकते हैं। जितनी स्लाइड्स आपको बनानी है आप उतनी स्लाइड क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऐड स्लाइड करके हम चले। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है जो आपके बुक में कि भाई एक जल चक्र है, इस पर आपको प्रेजेंटेशन की स्लाइड बनानी है। तो सबसे पहले स्लाइड में आप शीर्षक लिखोगे, सेकंड में आपने बाष्पीकरण बता दिया है, इसके बाद संग्रहण बता दिया और फिर आपने वर्षा के बारे में बता दिया। एक स्लाइड आपने बनाई है। तो अभी हम एक छोटी सी स्लाइड और बना के देखेंगे 4-5 पेज की, ठीक है, एक टॉपिक के ऊपर। तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सेकंड हमारा यहाँ पर पॉइंट क्या है, प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को जोड़ना। अब आपने एक स्लाइड तो तैयार कर ली, अब दूसरी स्लाइड हम कैसे जोड़ेंगे। तो यदि आपने एक स्लाइड, है ना, में अधिक जानकारी आपकी हो गई, आपको उसको नई स्लाइड में ले जाना है, तो उसके लिए स्टेप क्या है कि आपको स्लाइड मेन्यू में जाना है, न्यू स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक करना है, या कीबोर्ड से आप Ctrl+M प्रेस कर रहे होंगे तो भी एक नई स्लाइड आपके सामने होगी, ठीक है, या खाली स्लाइड आपके सामने बन जाएगी। इसका शॉर्टकट याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक नई स्लाइड जोड़ने का शॉर्टकट क्या होता है। तो Ctrl+M। अब स्लाइड को डिलीट करना है मान लीजिए, तो यदि कोई स्लाइड की आवश्यकता नहीं है तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। तो जिस स्लाइड को हटाना है उसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, स्लाइड मेन्यू पर क्लिक करना है, डिलीट स्लाइड पर क्लिक करना है, तो वो स्लाइड क्या हो जाएगी, हट जाएगी, या वहाँ से आप उसको कट भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं हटाने के लिए, ठीक है। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है, स्लाइड में टेक्स्ट को जोड़ना। तो आप स्लाइड में आपको शीर्षक यानी टाइटल, ठीक है, या कोई जानकारी के लिए टेक्स्ट को जोड़ना है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स मैंने बताया था कि टेक्स्ट बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे और जो भी आपको लिखना है वो टेक्स्ट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। यदि टेक्स्ट बॉक्स नहीं है तो आप इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं, या माउस से, है ना, जो बॉक्स बनेगा उसमें आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इसमें टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, है ना। फॉर्मेटिंग का अर्थ होता है टेक्स्ट को सुंदर, आकर्षक बनाना, अच्छा बनाना, है ना। नॉर्मली हम लिखते हैं लेकिन उसको बोल्ड, इटैलिक कर देंगे, या कलर डिज़ाइन हम उसमें लगा देंगे, या नए तरीके से फ़ॉन्ट हम लगा देंगे। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसको अच्छा बनाने के लिए। उसके फ़ॉन्ट स्टाइल को अच्छा कर सकते हैं, साइज़ को हम बढ़ा या कम कर सकते हैं, या मिनिमम या मैक्सिमम हम कर सकते हैं, बोल्ड हम कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट के कलर को हम चेंज कर सकते हैं, और टेक्स्ट का हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, लेफ्ट, है ना, करना है, राइट करना है, या उसको सेंटर अलाइन करना है। तो इससे आपका जो स्लाइड्स है वो आकर्षक आप बना सकते हो, ठीक है। अब फ़ॉन्ट स्टाइल हम कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट पर, है ना, जो लिखा होता है, ठीक है, या लिखने का जो तरीका है उसको हम बदलते हैं। जैसे हमने कुछ लिखा हुआ है तो उस स्टाइल को हम क्या कर सकते हैं, हम सामान्य कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, या अंडरलाइन कर सकते हैं। इतने तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, इसको टेक्स्ट को बदल सकते हैं। कैसे करना है, तो जिस टेक्स्ट को बदलना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, फ़ॉन्ट स्टाइल में जाएंगे, और आप मनचाहा स्लाइड जो भी आपको चाहिए है आप उसको क्या कर सकते हो, चुन सकते हो या सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा क्या होता है, फ़ॉन्ट के साइज़, है ना। तो साइज़ का मतलब होता है अक्षरों को कितना छोटा या बड़ा रखना है, टेक्स्ट को कितना छोटा या बड़ा रखना है।
12 जो होता है वो छोटा होता है ना, 18 जो होता है ये मध्यम होता है, 24 जो है ये बड़ा साइज़ है, और 36 भी क्या हो जाएगा, एक बड़ा साइज़ हो जाएगा। तो अक्षर जो है उसको कितने साइज़ में रखना है, इसके लिए जिसको हम क्या कर सकते हैं, साइज़ को नंबर्स के हिसाब से हम सेट कर सकते हैं, कितने नंबर हमें रखना है। टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, फ़ॉन्ट साइज़ पर जाना है, आप और क्लिक करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, ये भी हम देखेंगे। टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, यदि किसी शब्द को हमें हाईलाइट करना है, जैसे मैंने ये हेडिंग हाईलाइट करी हुई है, ठीक है, तो अगर आपको किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं, ये हाईलाइट करना कहलाता है। बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट के नीचे लाइन वगैरह आप लगा सकते हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में आप, है ना, सबसे पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, प्रॉपर्टी में आप जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाने के बाद आप बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, जो भी आपको चाहिए होगा उस पार्ट को आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक। 4th नंबर पे आता है टेक्स्ट का अलाइनमेंट, है ना, या इसकी स्थिति। तो हम एक साथ सारी चीज़ों को देखेंगे, पहले हम एक बार इसका थ्योरी देख लें, है ना, क्या कौन कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो अलाइनमेंट का मतलब होता है कि टेक्स्ट स्टाइल में, है ना, कहाँ दिखाई देगी। लेफ्ट अलाइन का मतलब होता है कि टेक्स्ट बाईं ओर दिखाई देगा। सेंटर अलाइन का मतलब है कि ये बीच में दिखाई देगा। राइट अलाइन का मतलब है कि ये दाईं ओर दिखाई देगा। और एक जस्टिफाई होता है, इसमें दोनों किनारे क्या होते हैं, एक सी सीध में या बराबर आ जाते हैं, है ना, मतलब दोनों किनारे जो है वो बराबर आ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं जस्टिफाई, है ना। कैसे करते हैं, तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, सबसे पहले प्रॉपर्टी में जाना है, पैराग्राफ में जाएंगे, है ना, और ऊपर भी आपको डायरेक्ट ऑप्शंस मिल जाते हैं, वहाँ से भी आप चारों चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। 5th नंबर पर आता है टेक्स्ट का कलर या टेक्स्ट का रंग बदलना। तो प्रेजेंटेशन को आकर्षक बनाने के लिए टेक्स्ट का रंग हम बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, फ़ॉन्ट कलर पर जाना है, और जो भी कलर आप कुछ उसमें सेलेक्ट करना, उस कलर पर आप क्लिक करेंगे, वो कलर क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। 6th नंबर पर आता है हाईलाइट कलर। अब हाईलाइट करना है तो टेक्स्ट के पीछे जो है बैकग्राउंड में हमें कौन सा कलर देना है। जैसे मान के चलो मैंने ये एवेपोरेशन लिखा है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, तो इसके बैकग्राउंड में एक कलर मैंने लगा दिया जिससे ये मुझे दिख रहा हो। तो पीला कलर है, नीला कलर है, हरा कलर, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हाईलाइट करना है। कैसे करते हैं अभी देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम एक बार सारी चीज़ें देख लेते हैं, हमने अभी तक जो पढ़ा है। चलिए मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें, है ना, एक एक करके बता देता हूँ। ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। स्लाइड क्या होती है, सबसे पहले अपन ये देख रहे हैं, और स्लाइड में हम क्या कर रहे हैं, एक नई स्लाइड को जोड़ना यहाँ पर सीख रहे हैं, ठीक है। देखो ये मेरे पास क्या है भाई, ये स्लाइड है, मेरे पास 2 स्लाइड बनी हुई है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक कर रहा हूँ और मैंने न्यू स्लाइड पर क्लिक किया, तो एक स्लाइड मेरे पास और आ गई। ये क्या हो गई, स्लाइड नंबर 3 हो गई। आप स्लाइड वाले, है ना, सेक्शन में जाकर यहाँ से भी न्यू स्लाइड क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, या मैं Ctrl+M भी अगर करूँगा तो मैं एक स्लाइड को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज़, मुझे ये स्लाइड कट करनी है, तो मैं क्लिक करूँगा, इसको मैं क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा, तो ये स्लाइड मेरी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, है ना। नई स्लाइड मुझे लेके आना, ये न्यू स्लाइड आ गई। एक ऑप्शन यहाँ पर डुप्लीकेट स्लाइड करके भी होता है। जैसे मान लो मुझे अगले पेज में यही वाला डायग्राम फिर से चाहिए, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और क्या कर दूंगा, यहाँ पर डुप्लीकेट स्लाइड कर दूंगा। तो आप देखोगे ये स्लाइड मेरे पास जो चीज़ें इस स्लाइड में थी, सेम चीज़ें मुझे कहाँ मिल जाएंगी, सेकंड वाली स्लाइड में एज इट इज़ देखने के लिए क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, मान लीजिए मुझे इनका कलर चेंज करना है, ठीक है, तो मैं इतने पार्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी साइज़ बढ़ा सकता हूँ, हमने साइज़ भी देखा, है ना। जैसे मुझे साइज़ 32 करना है, तो ये साइज़ 32 हो जाएगी, ठीक है। आपको कम करना है, आपको लग रहा है कि नहीं ये, है ना, थोड़ा सा अजीब लग रहा है या पेज से बाहर जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, ये जो हेडिंग है इसको बोल्ड करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा जितने पार्ट को, और इसको क्या कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। इटैलिक करना है तो मैं इसको इटैलिक कर सकता हूँ। अंडरलाइन करना है तो ये क्या हो जाएगी, अंडरलाइन हो जाएगी। मुझे हटाना तो मैं वापस से इस पर क्लिक कर दूंगा, वापस से इस पर क्लिक कर दूंगा, और वापस से इस पर क्लिक कर दूंगा, तो ये मैं वापस आ जाऊँगा जहाँ मुझे आना है, ठीक है। अब बात आती है कलर की। मुझे क्या करना है, इसका कलर, तो मैंने इतने पार्ट को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मुझे इसका जो कलर है, ठीक है, वो कलर मुझे ग्रीन रखना है, तो मैंने ये ग्रीन कलर रख लिया, ठीक है। अब मैं जो गूगल क्रोम है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं अंडरलाइन कर लूँ, है ना। तो मैंने इतने पार्ट को सेलेक्ट किया, मैं किस पर चला जाऊँगा, हाईलाइटर पर चला जाऊँगा, है ना। मुझे इसको हाईलाइट करना है, तो मैंने इस पर क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। अंडरलाइन करने के लिए क्या होता है ना, यू होता है, तो इस पर मैं क्लिक कर दूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। कोई आकृति आपको इसमें इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में चार्ट आप इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, मीडिया
है ना, वीडियो या फोटो आप स्कैन कर सकते हैं, कोई एनिमेटेड इमेज है उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं, सेव वगैरह आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप सेव पर जाओगे, है ना, इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे आपको सेप अलग अलग मिल जाएंगे, है ना, रेक्टेंगल है ना, लाइन है, बेसिक सेप है, सिंबल है ना, ठीक है, ब्लॉक एरो है, फ्लो चार्ट है। जो भी आपको क्या करना है यहाँ पर ऐड करना है आप उसको ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स वाला ऑप्शन भी मैंने बताया था, तो टेक्स्ट बॉक्स पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ जो भी आपको लिखना है वो क्या करोगे आप लिख सकते हो, है ना, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स में आप जाके यहाँ जो भी लिखना है उसको लिख सकते हो। इस पार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर जो भी हमें ऑपरेशन करना है उसको हम क्या कर सकते हैं, इस यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसकी क्या करना है, स्टाइल चेंज करना है, तो मैं स्टाइल पर आ जाऊँगा, यहाँ से जो भी स्टाइल मुझे पसंद है, ठीक है, ये जो भी स्टाइल मुझे अच्छा लगता है मैं क्या कर सकता हूँ, उस स्टाइल को यहाँ से करूँगा, वो स्टाइल क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। मुझे साइज़ बढ़ाना है तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, है ना, और यहाँ जाके क्या कर सकता हूँ, या उसको सेलेक्ट करके मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी साइज़ को इनक्रीज़ कर सकता हूँ। ये मैंने साइज़ इनक्रीज़ कर ली, है ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो मेरा है टेक्स्ट बॉक्स, ये पेज में यहाँ मुझे रखना है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है। एक बार हम और देख लेते हैं, कोई चीज़ अगर रह गई हो तो। नई स्लाइड हमने जोड़ना देख लिया, ठीक है, स्लाइड को डिलीट करना देख लिया, स्लाइड में टेक्स्ट को जोड़ना हमने देख लिया कैसे जोड़ते हैं। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग मैंने आपको बता दी, फ़ॉन्ट है, बोल्ड, इटैलिक, ये सारा हो गया, है ना। फ़ॉन्ट कलर कैसे हमने चेंज की, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है, स्टाइल मैंने आपको बता दिया कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट का आकार चेंज करना ये बता दिया, हाईलाइट करना आपको बता दिया, आप हाईलाइटर पे जाके क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, है ना। अलाइनमेंट हमारा रह गया है, ठीक है, और क्या रह गया है, कलर। कलर मैंने आपको बता दिया, अलाइनमेंट एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, ठीक है। अलाइनमेंट हम देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, है ना, मेरे पास कोई पैराग्राफ है या मैंने यहाँ पर कोई लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, ठीक है, या एक पॉइंट या कोई एक लाइन हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, मैं यहाँ गया, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये लाइन है, तो मैं ये वाली लाइन यहाँ से कॉपी करके ले आता हूँ, ठीक है। मैंने ये कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैं कहाँ ले आया, इसको अपनी स्लाइड के ऊपर ले आया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आप देखोगे, है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। हम कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, है ना, कंट्रोल ए से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या माउस के कर्सर से भी हम क्या कर सकते हैं, इस पार्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअल में हमें इसको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा भाई, है ना, ठीक है। तो अपन क्या कर लेते हैं, एक स्लाइड ही लेते हैं, यहाँ पर हम इंसर्ट में जाएंगे, ठीक है, हम टेक्स्ट बॉक्स में चले जाएंगे, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स में जैसे मैंने यहाँ लिखा सबसे पहले माय कंप्यूटर, है ना, माय कंप्यूटर लिखा। आगे मैंने लिख लिया यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है। मैंने ये सब्जेक्ट का नाम लिख लिया, ठीक है। हम लोग आईसीटी पढ़ रहे हैं तो मैंने आईसीटी लिख लिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, इतने पार्ट को हमने क्या किया, सबसे पहले सेलेक्ट किया, ठीक है। अब ये अलाइनमेंट आपको डायरेक्ट मिल जाता, तो अभी ये लेफ्ट अलाइन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये लेफ्ट अलाइन है। दूसरा क्या होता है हमारा, कंट्रोल प्लस ई, इसको हम बोलते हैं सेंटर अलाइन। तो अगर मैं इसको सेंटर अलाइन करूँगा तो आप देखोगे इस बॉक्स में जो भी चीज़ें लिखी हैं वो बिल्कुल सेंटर में या बिल्कुल बीचों बीच जाएंगी। अगर मैं इसको राइट कंट्रोल प्लस आर करूँगा तो ये राइट अलाइन हो जाएगा, मतलब चीज़ें किससे दिख रही हैं, अब राइट साइड से सीधी दिख रही है, राइट साइड से एक लाइन में दिख रही है, ठीक है। और अगर मैं जस्टिफाई पर क्लिक कर दूंगा, है ना, तो जो भी पैराग्राफ आपने लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों साइड से एक जैसा हो जाएगा। अभी तो आपने कोई पैराग्राफ नहीं लिखा, अगर आप लिखोगे तो वो कैसा हो जाएगा, दोनों साइड से एक जैसा हो जाएगा। जैसे मान लो इसके बाद मैंने कुछ वर्ड और लिख दिए, है ना, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये पूरे पार्ट को जब हम लिखेंगे, ठीक है, और जस्टिफाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक जैसा, दोनों तरफ से एक जैसा हो जाएगा। ये आप देखो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये 4 तरीके के क्या होते हैं, अलाइनमेंट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। अलाइनमेंट के बाद हम लोगों ने टेक्स्ट का कलर देख लिया कैसे चेंज करते हैं, और हाईलाइट भी देख लिया कि हाईलाइट कैसे होता है। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, तो हम अच्छे से क्वेश्चन कर पा रहे होंगे सारे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए आप किस मेन्यू का उपयोग करते हो, है ना, या स्लाइड को डालने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हो। तो आप क्या करते हो भाई, स्लाइड को डालने के लिए आप किस मेन्यू का उपयोग करते हो। तो स्लाइड अगर आपको लेकर आना तो आप किस मेन्यू का उपयोग करते हो, स्लाइड मेन्यू का उपयोग करते हो। न्यू स्लाइड पर आप जाते हो या कंट्रोल M करते हो तो नई स्लाइड आपको मिल जाती है, या आप स्लाइड मेन्यू पर जाते हो
तो आपको क्या हो जाता है, स्लाइड यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, आप आमतौर पर स्लाइड के शीर्षक या टाइटल को कैसे अलाइन करेंगे, है ना, आमतौर पर कैसे अलाइन करेंगे, तो हम इसको लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं और जस्टिफाई कर सकते हैं, है ना। तो इसमें पूछा हुआ कि आमतौर पर जो शीर्षक होता है, तो शीर्षक हमेशा कहाँ रखा जाता है, सेंटर में रखा जाता है, तो हम इसको सेंटर अलाइन करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट का कलर बदलने के लिए आप किस ऑप्शन पर जाओगे, तो हम फ़ॉन्ट कलर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इससे हम क्या कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सत्र में हमने ये 4-5 चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इस पर आपको और अच्छी सी चीज़ें बताने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, डिटेल में, है ना। अभी हम लोग केवल सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, केवल हम बेसिक जो बुक में दिए गए हैं वो टॉपिक्स हम क्लियर करते चले जाएँ। ठीक है, चलो अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सत्र पर। तो नेक्स्ट हमारा जो सत्र है वो है सत्र नंबर 8। ठीक है, सत्र नंबर 8 में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रेजेंटेशन में एडवांस फीचर्स। प्रेजेंटेशन में एडवांस फीचर यानी एडवांस, हमें यहाँ पर क्या करना है, फीचर्स पढ़ना है। तो एडवांस फीचर का मतलब क्या है कि एडवांस फीचर वे सुविधाएं हैं जिनकी मदद से प्रेजेंटेशन अधिक सुंदर, आकर्षक और समझने में आसान हो जाता है। जैसे इनमें हम आकृतियाँ या शेप लगा दें, इमेजेस लगा दें, क्लिप आर्ट लगा दें, कोई चार्ट हम लगा दें या स्मार्ट ग्राफिक्स हम लगा दें। इससे क्या हो जाएगा, ये आकर्षक या और बढ़िया क्या हो जाएगा, बन जाएगा, या थोड़ा सा प्रोफेशनल आपको देखने के लिए बन रहा होगा। जैसे यदि आपको जल चक्र या वाटर साइकिल समझाना है तो केवल टेक्स्ट लिखने के बजाय चित्र और तीर, एरो वगैरह लगाने से विद्यार्थियों को और अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, प्रेजेंटेशन में आकृतियाँ इंसर्ट करना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आकृतियाँ यानी शेप। शेप पहले से बनी हुई आकृतियाँ होती हैं, जैसे कि रेक्टेंगल है ना, सर्किल है, लाइन है, एरो है, ट्रायंगल है, ये बहुत, इसके अलावा और बहुत सारी आकृतियाँ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही होंगी। इनका उपयोग किसी जानकारी या प्रक्रिया को दिखाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, वाटर साइकिल दिखाना हो तो बादल, पानी या तीर वगैरह हम लगाकर उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं, है ना। शेप इंसर्ट करने के स्टेप क्या हैं, तो आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पर शेप को चुनेंगे, अपनी पसंद से जो भी आकृति या जो शेप आपको चाहिए होगा आप उसको क्या करोगे, क्लिक करोगे या माउस से आप ड्रैग करके उसको, ठीक है, आकृति को अपनी स्लाइड के ऊपर सेट कर लोगे। ठीक है, तीसरा स्टेप हमारा यहाँ पर आता है शेप की प्रॉपर्टी बदलना। तो शेप हमें इंसर्ट कराने के बाद उसमें कोई बदलाव करना है, भैया उसका रंग बदलना है, आकार बदलना है, दिशा बदलना है, स्थान बदलना है, उसकी बॉर्डर बदलना है, तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं, है ना। एरो का रंग हम लाल कर सकते हैं या जिस हिसाब से हमें उसको बनाना वैसा बना सकते हैं। 4th नंबर पर आता है प्रेजेंटेशन में क्लिप आर्ट और इमेज को इंसर्ट करना। तो मैंने आपको ये भी बताया था, है ना। इमेज क्या होती है, तो कंप्यूटर में पहले से सेव कुछ इमेजेस या फोटो हैं, उनको आपको स्लाइड पर लगाना है, या कुछ क्लिप आर्ट जो है वो हमें सॉफ्टवेयर खुद ये सुविधा प्रदान करता है या देता है कि बहुत सारी क्लिप आर्ट उसके लाइब्रेरी में होते हैं, तो हम उनमें से कुछ क्लिप आर्ट लगा सकते हैं। तो पहले से बनी हुई छोटी छोटी तस्वीरें, आइकॉन होते हैं जिन्हें प्रस्तुति में उपयोग किया जाता है, ये क्लिप आर्ट कहलाते हैं। चित्र या इमेज में इसको डालने के क्या स्टेप होंगे या इंसर्ट करने के क्या स्टेप होंगे, तो इंसर्ट मेन्यू में हम लोग को जाना है, सबसे पहले इमेज को चुनना है, ठीक है, जिस फोल्डर में आपके रखे होंगे वहाँ आपको जाना है, उसको ओपन करना है ना, और ओपन पर क्लिक करना है, तो वो स्लाइड में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है, इस तरह के चित्र जो हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। स्लाइड का लेआउट बदलना। लेआउट क्या होता है, तो स्लाइड में जो टाइटल है, टेक्स्ट है और इमेज है, ये कहाँ दिखाई देंगे, ये पहले से डिज़ाइन किया हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं लेआउट, है ना। जैसे हमने बोला था स्लाइड में हम लोग पहले गए थे, स्लाइड में हमने लेआउट क्या था, ब्लैंक स्लाइड कर लिया था, तो ब्लैंक स्लाइड में पूरा पेज आपको ब्लैंक मिल रहा था, है ना। अगर हम उसको नहीं करते तो कहाँ हेडिंग रखना है, कहाँ डायग्राम, कहाँ क्या, ये सारी चीज़ें पहले से वो बताया हुआ होता है ना। तो केवल टाइटल रखना है, टेक्स्ट रखना है, इसके साथ इमेज रखना है, या 2 कॉलम वाला लेआउट चाहिए, कैसा लेआउट चाहिए, ये सारी चीज़ें कौन बताता है, लेआउट बताता है। इसको अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, लेआउट वाले ऑप्शन में जाके चयन कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन है। अब हम लोग एक बार क्या करते हैं, जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, है ना, हम एक बार उनको प्रैक्टिकली फिर से देख लेते हैं, तो आपको एक बार क्लियरिटी हो जाएगी, है ना। चलिए एक बार हम देख लेते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। हम वापस स्लाइड पे आ गए, मैंने यहाँ गया और मैंने क्या लिया, यहाँ से न्यू स्लाइड करके ये ले लिया, है ना। अब हम देख लेते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या था, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर था कि प्रेजेंटेशन में एडवांस फीचर, है ना। एडवांस फीचर हमारा जो था, इसमें आकृतियाँ, शेप वगैरह, है ना, क्लिप आर्ट। तो एक बार हम ये देख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर आ गए, है ना।
तो यहाँ पर हम लोग देख लें, सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, इंसर्ट में जाना है। ठीक है, इंसर्ट में जाने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर इमेज का ऑप्शन आ रहा है, ऑडियो, चार्ट, टेबल, मीडिया, है ना, ये सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, इमेज में जाना है। कहाँ जाना है, इमेज में जाना है। ठीक है, अब इमेज में आपको जाना है, अगर कोई इमेज लगानी है तो आप क्या कर सकते हो, अभी मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, आप आपकी इमेज जहाँ भी है आप उस फोल्डर में जा सकते हो। ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि मेरे एक फ़ोल्डर यहाँ पर, ये मेरे पास इमेजेस है। ठीक है, मुझे ये वाली इमेज चाहिए, है ना, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ओपन कर दूँगा, ये इमेज इंसर्ट हो जाएगी। अब आप इसके साइज़ को क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इस इमेज को जहाँ भी आपको सेट करना है पेज में, आपने ये यहाँ सेट करनी है तो आपने यहाँ सेट कर ली। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने क्या देखा था, हम इसके ऊपर जाएंगे, इंसर्ट पर जाएंगे और हम सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक तो हमें कोई लाइन चाहिए होगी, है ना, तो लाइन वगैरह जो है वो हम यहाँ से लेकर आ सकते हैं। बेसिक शेप हमारे पास है, सर्किल है, स्क्वायर है। जैसे मुझे एक सर्किल चाहिए तो मैंने सर्किल पर क्लिक किया, है ना, और मैं क्या करूँगा, जितना बड़ा मुझे सर्किल चाहिए हुआ मैं सर्किल को बना लूँगा। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें कर सकता हूँ, इसको कट कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ, इसको फ्लिप कर सकता हूँ, लाइन है, एरिया है ना, अलाइन ऑब्जेक्ट है, कन्वर्ट है, ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इसका कलर मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ जाकर क्या कर सकता हूँ, इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, है ना, या किस तरीके का शेप मुझे चाहिए। अगर मैंने ये शेप मुझे चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये इस तरीके से शेप मुझे मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें हुई। यहाँ से भी आपको डायरेक्ट, है ना, कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कुछ सिम्बल्स वगैरह हैं, है ना, ये क्या होगा, स्माइली फेस हो गई, ये आपको बनाना है तो ये आप क्या कर सकते हो, यहाँ से लेकर आ सकते हो डायरेक्ट, है ना। ठीक है, फिर ये कुछ शेप आपके हो गए इस तरह के। ठीक है ना, जैसे ये सेफ है तो ये आपको डायरेक्ट भी यहाँ से मिल जाएंगे, है ना। इनको आप सेलेक्ट करके इनका कलर वगैरह भी क्या कर सकते हैं, आप इसमें कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये कलर वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे और क्लिक कर देंगे तो ये कलर इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया, है ना। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं क्या है। शेप की प्रॉपर्टी बदलना, ये मैंने बता दिया, रंग, आकार, दिशा, स्थान, ये हम चेंज कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन में क्लिप आर्ट या इमेज इंसर्ट करना, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, स्लाइड का लेआउट बदलना, है ना, तो लेआउट अपन एक बार देख लेते हैं भाई, लेआउट क्या होता है ना। ये मैं गया, है ना, यहाँ आप जाते हो तो ये लेआउट का ऑप्शन आता है। अब लेआउट किस तरह का चाहिए आपको, ब्लैंक चाहिए, 3 ओनली चाहिए, है ना, टाइटल और सब टाइटल चाहिए, 1 बॉक्स चाहिए, किस तरह का चाहिए, यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन मिलते हैं तो आप इनके साथ जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर आगे कुछ क्वेश्चंस हैं तो अपन क्वेश्चन कर लेते हैं ये। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो क्वेश्चन हमें ठीक से समझ में भी आ रहे होंगे और हम इनको अच्छे से बता पा रहे होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि भैया शेप और इमेज इंसर्ट करने के लिए आप किस मेन्यू में जाओगे। तो अभी हम डिस्कस ही करके आ रहे हैं, फॉर्मेट में हम नहीं जाएंगे, टूल में नहीं जाएंगे, एडिट में नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे। कोई भी शेप इंसर्ट करना है या आपको इमेज इंसर्ट करना है तो आप कहाँ जाओगे, इंसर्ट मेन्यू में जाओगे। एक प्रेजेंटेशन में एक चौकोर शेप इंसर्ट करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, तो हम पहले इंसर्ट में जाएं, फिर शेप में जाएं, फिर बेसिक में जाएं और फिर हम स्क्वायर पे चले जाएं। ठीक है, ये टोटल स्टेप है हमारे, है ना, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जब आप स्लाइड का लेआउट बदलते हैं तो क्या होता है, तो अभी बताया कि लेआउट में आपकी जो सामग्री है उसमें टेक्स्ट है, इमेज है, शेप है, इनकी व्यवस्था बदल जाती है। अगर हम प्लेन या ब्लैंक लेंगे तो एक ब्लैंक आएगा, उसमें जहाँ आप जो चाहो वो रख सकते हो। लेकिन अगर आप क्या करते हो, लेआउट में डुअल बॉक्स लेते हो तो आप एक टाइटल रख सकते हो और एक टेक्स्ट रख सकते हो, है ना। ट्रिपल बॉक्सेज अगर आप लेते हो तो एक में आप टाइटल रख सकते हो, एक में टेक्स्ट रख सकते हो, एक में इमेज रख सकते हो। तो जिस भी तरीके का आप क्या करोगे, लेआउट यहाँ पर सेट करोगे, उस तरह का आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं, है ना, यूनिट नंबर 3 में हम लोग जो है इसको 2 पार्ट में हमने कवर किया था। तो पहले पार्ट में मैंने आपको क्या बताया था भाई, कैल्क बताया था। ठीक है, इसकी वीडियो आपको, ये जो क्लास कंप्लीट क्लास है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, इम्प्रेस पढ़ा। दूसरा हमने आज की क्लास में क्या कवर किया, इम्प्रेस कवर किया। तो यूनिट नंबर 3 जो हमारी है, ठीक है, जिसको हम ICT बोलते हैं या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल हम कहते हैं, ये कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं 12th क्लास की। ठीक है, अब आगे जो है आपकी, है ना, क्लासेस, तो उसमें यूनिट नंबर आपको 4 मिलेगी और यूनिट नंबर 5 आपको मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो ट्रेड होगी, है ना, तो ट्रेड में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं IT ट्रेड आपका 9 से 12 कवर करता हूँ, है ना। तो IT ट्रेड हम लोग 9 से लेकर 12 तक कवर करेंगे। ठीक है, और इसमें अभी हम लोग देखें तो क्लास 9 और 10 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर हमारा जॉब रोल है। ठीक है,
अभी एक नया जॉब रोल और आया है AI, है ना। तो आप लोगों के अगर कमेंट आते हैं इसके ऊपर तो इस पर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको क्लासेस है या मटेरियल है ये दिया जाए, ठीक है, या उपलब्ध कराया जाए, है ना, एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो 9th में हमारे पास डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर है और क्या है, AI है, अभी जो इस साल ही आया है बहुत सारे स्कूल्स के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं 11वीं और 12वीं क्लास में। तो 11वीं में, है ना, हमने पिछले साल भी क्या किया था भाई, वेब डेवलपर पढ़ा था, ठीक है। कुछ क्लासेस आपको यहाँ पर उपलब्ध हुई, बाकी हमने जो है वो लाइव क्लासेस हैं या दूसरे माध्यमों से हमने कवर किया था, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या था भाई, GSD था, है ना। तो 11 तो मैंने GSD आपको नहीं पढ़ाया है, मैंने 12 का GSD पढ़ाया हुआ है लास्ट ईयर, ठीक है ना। और इससे काफ़ी बच्चों को फ़ायदा भी है। इसमें मैंने एक सीरीज़ बनाई थी एग्ज़ाम के पहले, जिसमें 3 वीडियो में लेके आया था मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन की। तो एग्ज़ाम में बच्चों को फ़ायदा मिला है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए हैं, अपना रिजल्ट वगैरह भी भेजा है, ठीक है। तो वो आप लोग देख सकते हो, है ना। और आगे मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी आपको दूंगा, जिसमें सारे जो भी बच्चों को फ़ायदा हुआ है वो सारे उनके कमेंट्स हैं या फ़ोटो है या मार्कशीट, उनके मार्कशीट है, नंबर्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, है ना। एक सीरीज़ भी हमने बनाई थी कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम 90 और 95, है ना, प्लस नंबर्स बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लेकर आ रहे थे, इसके ऊपर भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से आपको चीज़ें बताई थी। और बहुत सारे बच्चों को इसमें भी क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है, उनने भी कमेंट्स करे हैं, ठीक है, या अपने नंबर्स वगैरह भेजे हैं, ठीक है। तो आगे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए प्लान की जा रही हैं, जिसमें जैसे मैंने अभी बताया था, है ना, कि आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको जो मटेरियल यूट्यूब के ऊपर जो भी फ्री क्लासेस होती हैं, उनसे जो मटेरियल है, PDF नोट्स हैं, ई-बुक हैं, वो आपको वहाँ मिल रही होंगी, तो आप इजीली वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। आगे हम लोग और भी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, जैसे मटेरियल है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल है आपका, ठीक है ना। कलरफुल नोट्स हैं जिनसे आप बहुत अच्छे से सरल भाषा में चीज़ों को समझ सकें, है ना, बिल्कुल शॉर्ट टू द पॉइंट, ठीक है, वो आपको मिल रहे होंगे। IT या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें, है ना, होंगी वो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। बाकी अमित सर हैं तो उनका भी नंबर है, तो आप व्हाट्सएप पे उनसे भी बात कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर से जुड़ी जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं, या उससे जुड़े जो भी, है ना, चीज़ें हैं वो आपको उपलब्ध कराएंगे। तो हम लोग फिर मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।